ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, हाँ चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चैतन्य हैं, हम अमल हैं, हम सहज रूप से परमात्मा के ही जैसे सुख की राशि हैं, इसमें संदेह नहीं है। हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर के ही जैसे हैं। किंतु जब से ईश्वर से हम अलग हुए, अर्थात जब से जीव परमात्मा से विलग हुआ, वो भगवान को भूल गया, हम भगवान को भूल गए, क्योंकि हम फंस गए दूसरे थपेड़ों में। कहाँ फंस गए हम? तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जीव बोले जीव जब ते हरिते बिलगान्यो। विनय पत्रिका महाराज जी बोले जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, जीव जब से भगवान से अलग हुआ है तब ते देह गेह निज जान्यो। इस शरीर और अपना घर ही सब कुछ समझ लिया हमने। ऐसा हुआ क्यों? बोले माया बस स्वरूप बिसरायो, और ते ही भ्रम ते नाना दुख पायो। विनय पत्रिका। जीव जब से परमात्मा से अलग हुआ है, उसने इस संसार को ही अपना मान लिया, और यही कारण है कि हम भगवान को भूल गए। और जब जीव भगवान को भूल जाता है, तब कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान को भूल जाने के कारण ही हम नाना प्रकार के दुख को प्राप्त कर रहे हैं। तो हे भैया लक्ष्मण, अपने स्वरूप को याद करो। ईश्वर में और तुम में कोई भेद नहीं है, तुम ही ईश्वर हो, ईश्वर ही तुम्हारे रूप में आया है। तुम अपने स्वरूप को पहचानो, और जब तुम अपने स्वरूप को पहचानोगे, जब तुम अपने स्वरूप को पहचानोगे, तो यह अर्थ पंचक का पहला सिद्धांत होगा, भगवान को पाने की पहली सीढ़ी होगी। इसलिए अर्थ पंचक का पहला सिद्धांत है, जीव का अपना क्या स्वरूप है, इसको आप जाने। और दूसरा सिद्धांत क्या है? परस्वरूप, परह परमात्मने, परमाने परमात्मा, परमाने भगवान। पर के कई अर्थ होते हैं महाराज। संस्कृत में पर माने शत्रु भी होता है पांडे जी, हाँ, पर माने शत्रु, किंतु यहां पर का अर्थ परमात्मा करेंगे। भगवान का क्या स्वरूप है? तो सुमित्रा जी कहती हैं, अरे वो तो राम प्राण प्रिय जीवन जी के, 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 स्वार्थ रहित सखा सब ही 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 के। समस्त सचराचर प्राणियों के भगवान आत्मा है। समस्त सचराचर प्राणियों के सबसे सच्चे मित्र हैं भगवान, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जिसमें स्वार्थ नहीं है महाराज। हाँ, जितना स्वार्थ परमार्थ है, राम जी से बढ़िया कोई नहीं जानता। हाँ, कोई जानता है क्या राम जी से बढ़िया? इसलिए भगवान के स्वरूप को पहचानो, ये अर्थ पंचक का दूसरा सिद्धांत है। और तीसरा, विरोधी स्वरूप। भगवान को पाने में कौन सी वस्तु विरोधिनी है? तो माता सुमित्रा कहती हैं,
भगवान को प्राप्त करने में सबसे बड़ा विरोधी है छल। छल, ये छल बहुत खराब चीज होता है। सुमित्रा जी कहती हैं, भूरी भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाऊं, जऊ तुम्हारे मन छाड़ी छल, कीन्ही राम पद ठाऊं। तुझ जैसा बेटा पा करके अब तेरी ये माता धन्य हो गई। बेटा लक्ष्मण, तुमने छल छोड़ करके श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम किया है, इसलिए आज मेरा मातृत्व धन्य हो गया। और बात तो सही है, माता तो वही है महाराज जिसने भगवान का भक्त पैदा किया हो। यही सुमित्रा जी आगे चल करके कहती हैं, क्या कहती हैं? यही सुमित्रा जी कहती हैं कि हे बेटा, पुत्रवती तो वही माता होती है। कौन? बोले पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाँध भली पादी बियानी, न तरु बाँध भली पादी बियानी, न तरु बाँध भली पादी बियानी। अरे राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। कोई भी माता अपने को पुत्रवती वही कह सकती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो महाराज। नहीं तो मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर कोई आरोप मत लगाना है आप लोग। पंडित जी बड़ा खराब शब्द बोल के गए, मैं नहीं बोल रहा हूं, मानस कह रहा है, सुमित्रा जी कह रही हैं। जिसका बेटा भगवान का भक्त नहीं हुआ, उस माता का पुत्र पैदा करना जानवरों की तरह बयाना माना जाएगा। जैसे लोग कहते हैं भैया गैया बियान, काऊ बियान, बछवा बछिया। जो माता अपने पुत्र को भगवान का भक्त नहीं बना सकती, उसने बेटा पैदा नहीं किया, वह पशुओं की भांति ब्याई है अपने बेटे को। ऐसा सुमित्रा जी कह रही हैं। नतारु बाज भाली बादी बियानी, ऐसे पुत्र को ब्याने से अच्छा होता कि वह बांझ रहती तो ज्यादा ठीक था महाराज। इसीलिए नरसिंह पुराण में भगवान वेदव्यास कहते हैं, क्या बहुत बढ़िया कहते हैं भगवान वेदव्यास नरसिंह पुराण में। बोले कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, वसुंधरा सावस्ती च धन्या, नृत्यंति पितरम नृत्यंति स्वर्गे पितरो पितेशाम। अरे जेसाम कुले जन्म श्री रामदास, जेसाम कुले जन्म श्री रामदास। भगवान वेदव्यास नरसिंह पुराण में कहते हैं, कुलम पवित्रम, वह कुल पवित्र हो जाता है, वह खानदान पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्थम, उसकी माता कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा सावस्ती च धन्या, वहां की धरती और वह बस्ती धन्य हो जाती है। उसके पितृलोग स्वर्ग में आनंद से नाचते हैं। किसके? बोले जे शाम कुले जन्म श्री रामदास। जिस कुल खानदान में कोई एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए, कोई एक वैष्णव भक्त पैदा हो जाए, वह माता अपने को पुत्रवती कह सकती है महाराज। आजकल क्या है पता है?
बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने बेटे को बताते होंगे कि बेटा सुबह उठ के नहा धो के कुछ नहीं तो कम से कम हनुमान चालीसा तो पढ़ लो। कितने लोग बोलते हैं महाराज, आप ऐसा मत सोचना मैं उपदेश दे रहा हूं, मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो वो कह रहा हूं जो हमारा शास्त्र कह रहा है महाराज। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना है। आप कम से कम कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा तो पढ़ लो, सुबह उठ करके एक माला जप तो लो, कुछ नहीं करो तो भगवान को श्रद्धा से प्रणाम तो कर सकते हो। किंतु आजकल ऐसा नहीं सिखाया जाता। आजकल क्या सिखाया जाता है? तो उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मातु पिता बालकनी बोलावही, मात पिता बालकनि बोलावै, मातु पिता बालकनि बोलावै, उदर भरे सोई धर्म सिखावही, उदर भरे कोई धर्म दिखावै, उदर भरे कोई धर्म दिखावै। क्या बात है। माता सुमित्रा ने कहा, बेटा तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। इसलिए पूजनीय प्रिय परम जहाते, पूजनीय प्रिय परम जहाते, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी यही राम के नाते, सब मानी यही राम के नाते, सब मानी यही राम के नाते। यदि राम से नाता जुड़ा है तो सब मानिए है, सब आपको मान देंगे, सब आपको मानेंगे, सब आपको अपना बनाने का प्रयास करेंगे, सब आपको सम्मान देंगे। और यदि राम से ही आपका नाता नहीं है तो फिर आप चाहे जितने धनवान हो, चाहे जितने बुद्धिमान हो, गुणवान हो, बलवान हो, साधु सभा बड़ आदर तासु। बोले किसका? बोले राम सप्रेम सरस मन जासु। 3 प्रकार के जीव हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम सप्रेम सरस मन जासु, अरे साधु सभा बड़े आदर तासु। श्रेष्ठ लोगों के समाज में उसी का सम्मान होता है जिसने राम को अपना बना लिया या फिर राम का बन गया। एक बात बताऊं आपको, चाहे आप राम जी के बन जाओ और चाहे राम जी को अपना बना लो, प्रत्येक परिस्थिति में हमारा ही कल्याण होता है महाराज। अरे चाहे छुरी खरबूजे पर गिरे, चाहे खरबूजा छुरी पर गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है महाराज, है ना। तो चाहे राम जी को अपना बना लो और चाहे राम जी के बन जाओ, प्रत्येक स्थिति में जीव का ही कल्याण होता है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए ही राम के नाते। एक झांकी दिखाता हूं आपको, देखो छोटी सी झांकी। कथा कभी खत्म थोड़ी होती है। बोलो आनंद कंद भगवान की। थोड़ा थोड़ा माताएं भी थोड़ा सा आगे हो जाएं और पुरुष प्रवर्ग भी थोड़ा सा आगे हो जाएं, ताकि बाद में पीछे से आने वालों को कोई दिक्कत ना हो। निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है। प्रभु हम जय श्री सीताराम। शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित ते पावन, अब हमें पतित ते पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। मुख से क्या विनय तुनाए, हम कहते तुमको पाए। मुख से क्या विनय तुनाए, हम कहते तुमको पाए। प्रभु कहते तुमको पाए,
अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उपचार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी तुम में ही लय है। ध्यानी तुम में ही लय है, हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, उपकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। कहना क्या है? जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है, पल पल विनाश का डर है। अब ऐसे एक पतित को, अब ऐसे एक पतित को, स्वीकार करो तो जाने, अब ऐसे एक पतित को, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। बात है बहुत सुंदर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय। तो चर्चा चल रही थी, सब मानिए ही राम के नाते, है ना। राम जी से नाता बना के रखो, पूरी दुनिया से आपका नाता जुड़ जाएगा महाराज। दूसरे किसकी बात करूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं आप। जब मैं कथा वाले जीवन में प्रवेश करने लगा, तो हमारे गांव के लोग हमारा बहुत विरोध करते थे महाराज। उन्होंने कहा, ये देखा भीख मंगाई वाली विद्या पढ़ाता है, नहीं भीख मांगई वाली, ऐसा लोग कहते थे महाराज, बड़ा विरोध करते थे। किंतु आज वही गांव के लोग, जब कोई प्रश्न फंस जाता है, कहीं कोई शास्त्र पुराण का कोई प्रश्न फंस जाता है, तो आज वही लोग जो बुराई करते थे, जो विरोध करते थे, आज वही लोग फोन करके पूछते हैं कि महाराज जरा बताओ इसका क्या मतलब है। सोचा, भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट राम जी को मनाने, अचानक निषाद राज दिखे, तो भरत जी वशिष्ठ जी के साथ रथ पर बैठे हैं। ध्यान देना, पांडे जी सीता नाम, थोड़ा सा मंच के सामने ही बैठ के आप लोग बोलते हैं तो यहां तक आवाज आती है। और क्षमा करिएगा महाराज, बस अब क्या बोलूं, ठीक है। तो बोलो आनंद कंद भगवान की जय। हाँ, भरत जी जा रहे हैं राम जी को मनाने। राम के नाते देखिए, राम से जब नाता जुड़ता है तो क्या होता है, ये मैं बता रहा हूं आपको। भरत जी रथ पर बैठे, वशिष्ठ जी भी विराजमान है बगल में। दूर
गंगा के किनारे निषाद राज दिखे। तो भरत जी ने कहा गुरुदेव वो कौन है? वशिष्ठ जी ने कहा कि उसका नाम गुह है। भरत जी ने कहा अच्छा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर वशिष्ठ जी ने कहा अरे ये यहाँ का राजा है, निषाद है, ये निषाद राज। भरत जी ने कहा ठीक। वशिष्ठ जी ने सोचा कोई रिएक्शन नहीं। तब तीसरी बार वशिष्ठ जी ने कहा अरे भरत ये राम के सखा भी हैं। और जैसे ही राम सखा सुना भरत जी ने, चलते हुए रथ से कूद पड़े भरत जी, दौड़े। निषाद ने देखा कि ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं, निषाद भी उठ के दौड़ा। दोनों एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हुए। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को भेंटते रहे। बहुत देर भेंटने के बाद दोनों भक्तों के प्रेमाश्रुओं के अविरल अश्रु प्रवाह से दोनों के स्कंद भीग गए। और बहुत देर के बाद जब सामान्य हुए तो भरत जी ने कहा तात सब कुशल तो है? निषाद राज ने कहा महाराज जिसको देखकर अयोध्या का सम्राट अपने रथ का परित्याग करके पैदल दौड़ता हुआ चला आवे, क्या उसकी भी कुशलता में कमी हो सकती है महाराज? बात बढ़िया। मंगलमय संकेत गोस्वामी जी बोले। जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा ये राम का सखा, तो गोस्वामी जी ने संकेत किया, बोले राम सखा सुनी स्यंदनु त्यागा। राम सखा सुनी स्यनंद त्यागा। राम सखा सुनी स्यनंदनु त्यागा। राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा। चले उतरी गत अनुरागा। चले उमगी गत अनुरागा। चले उतरी चले उतरी गत अनुरागा। चले उतरी गत अनुरागा। राम सखा तुम चंदन त्यागा चले उतरी गत अनुरागा। दौड़ करके भरत जी ने निषाद राज को गले से लगाया और फिर भरत जी ने कहा तात सब कुशल? निषाद राज ने कहा जिसको देखकर अयोध्या का सम्राट रथ का परित्याग कर दे महाराज, क्या उसकी कुशलता में कोई कमी हो सकती है? किंतु पहले ऐसा नहीं था महाराज, ये तो अब ऐसा संभव हुआ। भरत ने कहा पहले क्या था? निषाद राज ने कहा पहले समाज हमें 4 रूपों में देखता था। कौन कौन से रूप में? निषाद राज ने कहा समाज मुझे कपटी कहता था, कायर कहता था, कुमति कहता था और कुजाति कहता था। समाज के लोग ये कहते थे कि नीची जाति में जन्म लेने के इसके बुरे कर्म ही रहे होंगे, नीची जाति में जन्म लेने का परिणाम इसके बुरे कर्म रहे होंगे, इसलिए ये कपटी है, कायर है, कुमति है, कुजाति है। और यही नहीं महाराज, लोक में भी मेरी बड़ी निंदा हुई। और यही नहीं, वेदों ने भी मेरी बड़ी निंदा की है महाराज। किंतु अब ऐसा नहीं है। अब ना तो कोई मुझे कपटी कह सकता है, न कायर कह सकता है, न कुमत कह सकता है, न कुजात कह सकता है। लोक और वेद में भी अब इतनी क्षमता नहीं कि कोई मेरी निंदा कर सके, कोई मेरी बुराई कर सके, क्योंकि अब मैं वह सब नहीं हूं, अब तो मैं कुछ और हूं। भरत जी ने कहा अब क्या हो आप? तो निषाद राज कहते हैं अरे कपटी कायर कुमति कुजाति, कुमति कुजाति, कपटी कायर कुमति कुजाति, कपटी कायर कुमति कुजाति, कपटी कायर कुमति कुजाति। लोक वेद बाहिर सब भांति, लोक
पहले मैं कपटी था, कायर था, कुमत था, कुजात था, लोक और वेद ने मेरी बड़ी निंदा की, किंतु अब मैं वैसा नहीं हूँ। अब लोक और वेद में भी वो सामर्थ्य नहीं, कोई मेरी निंदा कर सके। भरत जी ने कहा अब क्या है आप? तो निषाद राज ने कहा अब तो मैं सारे संसार का, त्रैलोक्य का आभूषण हूं मैं, त्रैलोक्य का गहना हूं मैं। भरत जी ने कहा ऐसा संभव कैसे हुआ? तो निषाद राज कहते हैं अरे राम कीन आपन जब ही ते, राम कीन आपन जब ही ते, राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब 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 ही ते। जब से मुझे राम ने अपनाया है तब से अब लोक और वेद में किसी में हिम्मत नहीं है। अब मैं त्रैलोक्य का आभूषण हूँ महाराज, मेरे जैसा कौन है? कहने का तात्पर्य क्या? कहने का तात्पर्य ये कि आप कौन हैं इससे कोई लेना देना नहीं, आप क्या हैं इससे कोई लेना देना नहीं। आप सवर्ण हैं कि आप ओबीसी हैं कि आप शेड्यूल हैं कि आप एसटी हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई लेना देना नहीं। आपके पास धन संपत्ति है कि नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप सुंदर हैं, हैंडसम हैं कि नहीं, कोई लेना देना नहीं। श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद में भगवान वेदव्यास कहते हैं, भगवान कपिल की माता देवहूति भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? माता देवहूति भगवान कपिल की स्तुति करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहती हैं, और भगवान वेदव्यास लिख रहे हैं। पढ़ लेना श्लोक। बोली अहो बत स्वपचो यतो गरियान, यत जिह्वाग्रवर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहु ससुरार्या, अरे ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। भगवान कपिल की माता देवहूति भगवान कपिल की स्तुति करते हुए कहती हैं, हे प्रपन्न जन पारिजात, हे भगवान आनंद कंद, हे गोपाल सोनु नंद नंदन, हे अक्षी कुसुमों में कांत यमुना कुल कदम्ब मध्यवर्ती, हे नवगोप मध विलास साली बनमाली नटनागर ब्रजेंद्र नंदन, हे नील सरोरु श्याम, हे इंद्री नीलमणि श्याम, हे पूरित प्रणत काम देह विदित कोटि काम, हे चार गुण ग्राम घनश्याम करुणा निधान, हे बलदाऊ के भैया, हे श्रीमद रुक्मिणी कांत, हे महाराज श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, हे परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परम ब्रह्म, अहो बत स्वपचो यतो गरियान। यदि चांडाल के भी जिह्वा के अग्रभाग पर सतत तुम्हारा नामामृत विराजमान है, अर्थात चांडाल किसको कहते पता है? पहले हमारे यहाँ एक जाति होती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लोग कुत्ते की मांस खा जाते थे महाराज। नागालैंड वाले आज भी खाते हैं, पांडे जी को पता है। कुत्ते की मांस खाने वाले को चांडाल कहते। तो माता देवहूति कहती हैं, कुत्ते की मांस खाने वाला चांडाल के जिह्वा के अग्रभाग पर भी यदि सदैव तुम्हारा नामामृत विराजमान है, अर्थात यदि कुत्ते की मांस खाने वाला चांडाल भी हे भगवान तुम्हारे नाम का सदैव जप कर रहा है, तो वह चांडाल तुम्हारे नाम का जप करके एक ही बार में भारतवर्ष के समस्त तीर्थों में स्नान का जो पुण्य होता है उसे प्राप्त कर लेता है। वह चांडाल एक बार तुम्हारे नाम का जप करके गायत्री इत्यादि समस्त अग्निहोत्र यज्ञों के संपूर्ण फल को एक बार में ही प्राप्त कर लेता है। वह चांडाल कुत्ते की मांस खाने वाला एक बार तुम्हारे नाम का जप करके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद चारों वेदों के वाचन का जो पुण्य होता है अनायास उसे प्राप्त हो जाता है। और यही नहीं, कुत्ते की मांस खाने वाला वह चांडाल यदि सदैव तुम्हारे नाम का जप कर रहा है हे परमात्मा, तो वह चांडाल उस ब्राह्मण से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के तुम्हारे नाम का जप नहीं करता। भगवान तुम्हारे नाम का जप नहीं करता। इसलिए
सुमित्रा जी कहती हैं कि हे बेटा, अरे पूजनीय प्रिय परम जहाते, 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 सब मानिय राम के नाते, सब मानिय राम के नाते, सब मानिय राम के नाते। इसलिए निवेदन है प्रेमियों, भगवान से नाता बना के रखो सीताराम। दुख सुख धूप छांव उतार चढ़ाव तो जीवन में आते जाते रहते हैं। यदि भगवान से नाता बना हुआ है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थितियां कब जीवन से दूर हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। इसलिए राम जी से नाता बना के रखो। सुमित्रा जी कह रही हैं कि हे पुत्र, तुझ जैसा बेटा पा करके आज तेरी ये मां धन्य हो गई, जिसने छल का परित्याग करके सीताराम के चरणों में प्रेम किया है। श्री राम को प्राप्त करने में, भगवान को प्राप्त करने में सबसे बड़ा विरोधी है छल। भगवान को छल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं कह रहा हूं, सुंदर कांड में भगवान स्वयं कह रहे हैं। किससे? सुग्रीव जी से कहते हैं कि मोहि कपट बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन को मोहि पावा, निर्मल मन जन को मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन को मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे तीन चीजें अच्छी नहीं लगती, छल कपट छिद्र। छल क्या है, कपट क्या है, छिद्र क्या है? अच्छा एक बात और बताऊं आप, मानस में एक ऐसा पात्र है जिसके जीवन में छल भी है, कपट भी है और छिद्र भी है, किंतु फिर भी भगवान ने उसे अपना धाम दिया, मोक्ष दे दिया महाराज। कौन है वो? मारीच का नाम सुने आप लोग? मारीच। हमारे भारतवर्ष में एक नेता है, कुछ लोग उनको भी मारीच कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि ये राजनैतिक मंच नहीं है, ये तो धार्मिक और सामाजिक मंच है महाराज। इसलिए हम, आप देखो मैं 5-6 दिन से बोल रहा हूँ, कभी मैंने कोई राजनीति की बात बोली क्या? अब बोलना चाहूँ तो बहुत बोल सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ कि विरोधी तो 1 सेकंड भी नहीं खड़े होंगे, मेरा दावा है महाराज, यदि बोलना चाहूँ तो, किंतु बोलता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हम राजनीति बोलने नहीं आए हैं, हम तो राम कथा बोलने आए हैं, राम का चरित्र बोलने आए हैं। अब राम जी के चरित्र में दूसरा कोई चरित्र घुसेड़ दे तो भी अच्छी बात नहीं है। राम के चरित्र जैसा उत्तम चरित्र तीनों लोकों में कहीं नहीं है महाराज। बहुत बढ़िया दिव्यतम परम पवित्र चरित्र है ये, श्रवण करिए, जीवन धन्य हो जाए। मारीच के जीवन में आपको छल भी मिलेगा, कपट भी मिलेगा और छिद्र भी मिलेगा। कपट कहाँ है? तो गोस्वामी जी बोले, तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। कपट दिखा ना, छल देखिए कहाँ है। गोस्वामी जी बोले, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही
गयो लय दूरी। यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। यही विधि प्रभु ही गयो लय ले। जोर से जब पुकारा तो पहले लक्ष्मण का नाम, अब बाद में मन में राम जी का नाम। ये छिद्र है, माने दिखाओ कुछ, बाहर कुछ, अंदर कुछ। अरे प्रथम ही ले लक्ष्मण कर नामा, प्रथम ही लई लक्ष्मण कर नामा, प्रथम ही लई लक्ष्मण कर नामा, पाछे सुमीर सी मन महु राम, पाछे सुमीर सी मन महु रामा, पाछे सुमीर सी मन महु रामा। किंतु उसे गति कौन सी मिली? जो गति ऋषि मुनियों को मिलती है वह गति मारीच को मिली। छल कपट छिद्र तीनों होते हुए भी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? भगवान तो कह रहे हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, और इसके जीवन में तीनों है। तो ये तीनों जो प्रक्रियाएं आप देख रहे हो छल कपट छिद्र की ना, ये बाह्य प्रक्रियाएं थी, केवल दिखाने के लिए थी। अंदर क्या था उसके? बोले अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना। अरे मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। ये है ये स्थिति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।